वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में ACS में यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस पहला टॉपिक अपना है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस। यूनिट्स का नाम था प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस। इसका पहला टॉपिक आता है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव रेडियो। ठीक है, इस यूनिट का भी नाम है कॉग्निटिव रेडियो ही। ठीक है, कॉग्निटिव रेडियो। इसमें पहला टॉपिक आता है कॉग्निटिव रेडियो क्या है। ठीक है, कॉग्निटिव रेडियो तो कॉग्निटिव रेडियो क्या है, ऑल ट्रांसमिशन, जैसे जो अपने रेडियो वगैरह यूज़ होता है ट्रांसमिशन जिसमें होता है उसी प्रकार से कॉग्निटिव रेडियो ऑल ट्रांसमिशंस पैरामीटर्स टू द एनवायरनमेंट। जो पर जितने भी ट्रांसमीटर पैरामीटर्स हैं अपन एनवायरनमेंट में जो अपन यूज़ करते हैं, यहाँ से अपन रेडियो टेलीकास्ट करते हैं, टेलीवी हो जाता है, यहाँ से अपन ट्रांसमिशन करते हैं उसका। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसमिशन पैरामीटर्स अपन वहाँ इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, ऑल ट्रांसमीटर पैरामीटर्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे लाइक बैंडविड्थ हो गई, कोडिंग हो गई, मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स, ट्रांसमिशन टाइम्स ETC। ठीक है, और जितने भी पैरामीटर्स हैं ट्रांसमिटर एनवायरनमेंट्स आर यूज्ड बाय अ फुली कॉग्निटिव रेडियो। ठीक है, ये सब पूरे क्या होते हैं, फुली कॉग्निटिव रेडियो होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू अपन का ट्रांसमिशन करते हैं, यूज़ करते हैं इनका यूज़ करके। ठीक है, फुली कॉग्निटिव रेडियो इज करेंटली कॉम्प्लिकेटेड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल पर्पस, बट फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इंटरेस्टिंग। बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, a spectrum sensing cognitive radio only employ bandwidth, transmissions, frequency and time। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होते हैं, स्पेक्ट्रम सेंसिंग कॉग्निटिव रेडियो पे। ठीक है, स्पेक्ट्रम सेंसिंग कॉग्निटिव रेडियो क्या कैसे डिपेंड होते हैं, बैंडविड्थ पे, इसकी बैंडविड्थ पे, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसका ट्रांसमिशन कितना कैसा कर रहे हैं अपन, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, और उसकी एंड टाइम, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम, इन सब चीज़ों पर उसकी क्या होते हुए डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पर। ठीक है, एंड दिस रेडियो इज ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस। ये जो है इस कॉग्निटिव रेडियो है ऑल्सो नॉन एज क्या कहलाता है, एक और डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस भी कहलाता है, डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस। ठीक है, ये था अपना क्या कॉग्निटिव रेडियो। एंड क्या है सेकंड इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव रेडियो। इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं कॉग्निटिव रेडियो की। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव रेडियो। फर्स्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव रेडियो आर गिवन बिलो। कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं जो दी हुई हैं, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशंस है कॉग्निटिव रेडियो की, अपॉर्चुनिस्टिक्स कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्किंग। इसकी क्या होती है, कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्किंग क्या हुए, अपॉर्चुनिस्टिक्स है इसकी जो नेटवर्किंग है। ठीक है, कॉग्निटिव रेडियो। सेकंड क्या है, सेकंड एप्लीकेशन टीवी वाइट स्पेस। टीवी वाइट स्पेस में इसकी यूज होता है, टीवी वाइट स्पेस की सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड है कॉग्निटिव रेडियो फॉर इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशंस। ठीक है, मेन इसकी एप्लीकेशन से क्या होता है इसमें, कॉग्निटिव रेडियो फॉर इमरजेंसी में भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर इमरजेंसी के लिए, पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशंस में। ठीक है, एप्लीकेशन हुई थर्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑपरेटर्स कंट्रोल्ड। ऑपरेटर कंट्रोल होती है, ऑपरेटर अपन इसको देखो कोई भी है अपन उसको अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी पे करना है, जितनी बैंड पे करना है, वो अपन ऑपरेटर कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑपरेटर कंट्रोल होता है। ठीक है, एंड असिस्टेड कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क। ठीक है, असिस्टेड कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क होता है। ठीक है, ऑपरेटर कंट्रोल होता है, कॉग्निटिव नेटवर्क होता है। लास्ट एप्लीकेशन इसकी है, क्या होती है इसकी एप्लीकेशन, नोबल एप्लीकेशंस फॉर कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क। ठीक है, कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क, ये थी इसकी कुछ एप्लीकेशन। क्या होता है, ऑपरेटर कंट्रोल होता है, कॉग्निटिव रेडियो होती है फॉर इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशंस में, टी वाइट स्पेस होता है, ऑपरेटिंग एंड कॉग्निटिव नेटवर्किंग होती है। ठीक है, ये क्या है कॉग्निटिव रेडियो की कुछ एप्लीकेशंस हैं। और इसका ऑल्सो नॉन एज क्या होता है, डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये था अपना आज का कॉग्निटिव रेडियो। ठीक है, थैंक यू।